हाँ संजना, वो एक यक्ष पिशाचिनी है। संजना को एंजेला की बातें समझ में नहीं आ रही थी। एंजेला ने संजना के हाथों में वो चिट्ठी थमा दी और उसको पढ़ने को कहा। जब संजना ने वो चिट्ठी पढ़ी और एंजेला का पूरा अनुभव सुना तो उसके भी होश उड़ गए। अच्छा, क्या तुम मुझे वो तस्वीर दिखा सकती हो? संजना ने एंजेला से फर्श पर पड़े उस तस्वीर को देखना चाहा। पर ये तो अद्वेश है ना, मिस ब्यूपॉन्ट का वो मोबोला बेटा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था। फिर ये क्रिस्टो कौन है? वही तो मैं सोच रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने यक्ष पिशाचों के बारे में अपनी नानी से सुना था। तुमने कभी स्पिरिट ट्रांसफर के बारे में सुना है? मेरी नानी कहती थी कि यक्ष पिशाचों को ये कला आती है जिसका इस्तेमाल करके वो हमारी दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद मैंने जो देखा और तुमने जो बताया उससे तो यही लगता है कि अद्वेश और क्रिस्टो दोनों एक ही है। वो ये भी कहती थी कि यक्ष पिशाच हमेशा नए शरीर की तलाश में रहते हैं और कई बार जब तक उन्हें कोई नया शरीर नहीं मिल जाता तब तक वो अपने को किसी मूर्ति या गुड़िया में बसा लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो मिस ब्यूमॉन्ट किसी नए शरीर की तलाश में हो और क्रिस्टो के शरीर पर किसी और यक्ष पिशाच का कब्जा हो। अद्वेश और क्रिस्टो दोनों का शरीर एक हो पर उसके अंदर बसी आत्मा किसी और की। एंजेला और संजना ने खिड़की की ओर देखा तो उसके बाहर वो गुड़िया खिड़की पर लटकते हुए उन्हें ही घेर रही। संजना ने एंजेला को धक्का देकर एक और कर दिया। खिड़की का उड़ता कांच हवा में उन दोनों के चेहरे के पास से होकर गुजरा, पर एक टुकड़ा संजना के सिर पर जा लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में लगी मोमबत्ती भी एकाएक बहती हवा से बुझ गई। सिर्फ दीवार पर लगा ऑयल लैम्प अभी भी चल रहा था। वो गुड़िया खुद को उस खिड़की से ढकेलती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी और कमरे की दीवारों पर तेजी से इधर उधर रेंगते हुए बीच बीच में रुककर एंजेला को देखकर मुस्कुरा रही, मानो उसके साथ खेल रही है। एंजेला अंदर तक सहज चुकी थी पर उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो और संजना दोनों मारे जाएंगे। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए दरवाजे की तरफ दौड़ी और वहां लगी लाल मोमबत्ती को फर्श से अपने हाथों में उठाकर उस गुड़िया रूपी यक्ष पिशाच की दिशा में कर दी। वो गुड़िया उस मोमबत्ती की रोशनी से बचने के लिए दीवार के ऊपर छत की दीवार पर किसी पागल औरत की तरह रेंगते हुए एक अंधेरे कोने में जाकर रुक गई। उसके चेहरे का क्रोध साफ दिख रहा था। यही वो पल था जिसका एंजेला को इंतजार था और वो किसी भी हाल में वो उसको जाया नहीं कर सकती थी। वो तुरंत दीवार के उस कोने की तरफ दौड़ी और उस मोमबत्ती को वहीं ज़मीन पर रख दिया। उसके बाद उसने 2 मोमबत्तियाँ और जलाई और उन्हें भी वहाँ रखकर उस कोने के इर्द गिर्द उसे निकलती रोशनी से एक घेरा बना दिया। उससे निकलते प्रकाश से मानो वो यक्ष पिशाचनी वहीं उस घेरे में कैद हो गई। पर तब एंजेला को एहसास भी नहीं था कि कैद में वो यक्ष पिशाच नहीं बल्कि एंजेला खुद फंस चुकी। सबकी नजरों से दूर अद्वेश उस चर्च के ऊपर बने एटिक में एक काले अनुष्ठान को अंजाम दे रहा है जो उस गुड़िया में फंसे उस यक्ष पिशाच को उसके अगले अध्याय तक ले जाने वाला था, जिससे कि वो उस गुड़िया से निकलकर एक नए शरीर को प्राप्त कर पाती जो वो एंजेला से चाहती थी। जाने अनजाने में उसने ठीक वैसे ही किया। किसी वस्तु में कैद यक्ष पिशाच या यक्ष पिशाचनी सिर्फ तभी आज़ाद हो सकते हैं जब कोई इंसान किसी खास समय पर खास स्थान पर उस वस्तु को नष्ट करे। उस दिन अमावस्या की रात थी और दूर बजती घड़ी की आवाज चीख चीख कर वक्त बता रही थी। रात के 3 बज रहे और मंत्रों के जाप के बीच रोशनी के घेरे में कैद गुड़िया अब भी गुस्से से भरी आंखों से एंजेला को ही देखे जा रही थी। शास्त्रों की माने तो रात के 3 से 4 बजे का समय पूरी आत्माओं और काली शक्तियों के लिए सबसे प्रबल समय होता है, जब उनकी शक्ति उसके पूरे उफान पर होती है। हर चीज यक्ष पिशाच के अनुरूप थी। अब बस वो एंजेला के आखिरी कदम का इंतजार कर रहे। एंजेला ने उस गुड़िया की आंखों में देखा, पर इस बार एंजेला की आंखों में डर नहीं बल्कि घृणा और गुस्से का भाव।
अद्वेष और मिस ऑफिलिया ब्यूमोंट अनंत काल से दूसरे के शरीरों में अपनी आत्मा को बसाकर हमारी दुनिया में सदियों से जीते चले आ रहे थे। न जाने क्रिस्टो और उन तस्वीरों में मौजूद लोगों की तरह कितने ही मासूमों को मौत के घाट उतारा होगा उन दोनों ने। गुस्से से भरी एंजेला ने चीखते हुए उस गुड़िया को आग के हवाले कर दिया। हंसते हुए वो गुड़िया एंजेला की आंखों के सामने उस आग में झुलसती थी। एंजेला उस हंसी को सुन हैरानी से उस गुड़िया को देखे जा रही थी। मृत्यु को प्राप्त होती कोई यक्ष पिशाचनी भला ऐसे क्यों हंसे? थोड़ी देर में वो गुड़िया आग में गलकर खाक हो गई। बची तो सिर्फ जमीन पर फैली उसकी राह। एंजेला ने चैन की सांस ली। उसे लगा कि उस यक्ष पिशाचनी का खेल खत्म हो चुका। वो वापस बेहोश पड़ी संजना की तरफ मुड़ी।
अगर किसी सड़क के साइन बोर्ड पर यह लिखा हो कि ये रास्ता काला कुआं गांव की ओर जाता है तो कुछ भी हो जाए वो रास्ता मत लेना।